नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो 1-1.5 साल पहले तो सबने बोला था ये मरवा हुआ स्टॉक है। 1.5-2 साल के पहले ये स्टॉक को 70 रुपया में मिलता था और इसका दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग शेयर स्टॉक तो 35 रुपया में मिलता था, लेकिन आज वो 10 गुना और बढ़ के लगभग 729 रुपया में मिलता है और उनका डिफरेंशियल वोटिंग शेयर तो 484 रुपया में मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स पिछले कई साल से बहुत मुश्किलात में थी। उनकी कार की पैसेंजर व्हीकल डिपार्टमेंट तो नहीं चली, नानो फेल हो चुकी थी। इंडिगो और इंडिका का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका था और इंडिगो एक पैसेंजर व्हीकल जो लॉन्च किया था वो तो एक टैक्सी व्हीकल बन गया। तो लोगों ने सोचा कि टाटा की पैसेंजर व्हीकल तो खत्म हुई, ड्रीम खत्म हो गई। जैगुआर लैंड रोवर ही उनकी सबसे बड़ी कंपनी थी और जो एलसीवी और कमर्शियल व्हीकल डिपार्टमेंट थी वो एक नेगेटिव साइकिल में पहुंच गई। तो लोग ने ये समझा कि इसको टर्न अराउंड करना बहुत मुश्किल है। कर्ज भी बहुत बढ़ा चुका था और लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा किया कि कंपनी को 3 डिवीजन में बांटा। एक तो कमर्शियल व्हीकल्स है, दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स और तीसरा जैगुआर एंड लैंड रोवर। उन्होंने पैसेंजर व्हीकल में बहुत सारे लॉन्चेस की, नई कार्स लाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना और फिर से टाटा कार्स बेचना शुरू कर दी। लेकिन उनका सबसे बड़ा पिवट ये था कि वो पहले इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना शुरू कर दिया भारत में और आज तक ये एक सब 15 लाख कैटेगरी में वो सिर्फ एक ही ऐसे कार कंपनी है जो कार बिक रही है। महीने में 6000 से लेके 7500 तक की गाड़ी आज भी बिकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। उनके पास 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, टिगोर और उनका नेक्सॉन पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल था और उन्होंने एक बड़ा सा रेंज ऑफ कार्स बना दी कि उन्होंने एसयूवी मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उनका सफारी ही था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हैरियर, नेक्सॉन और पंच एक कंप्लीट लाइनअप ऑफ 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कार्स की लॉन्च की। पंच सबसे सस्ता एसयूवी बन गया और डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। और सिडान में तो टिगोर को उन्होंने लॉन्च किया था और एसयूवी टाइप सिडान में उन्होंने नेक्सॉन की लॉन्च की थी। इन सब गाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और कंपनी को टर्न अराउंड की दिशा में लेके गई। तो कंपनी प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर दी। एक क्वार्टर प्रॉफिट हुआ, दूसरा क्वार्टर प्रॉफिट हुआ। अब लगातार 4 या 5 क्वार्टर से कंपनी पैसा कमा रही है। टीपीजी एक वेंचर कैपिटल फंड के साथ उन्होंने टाई अप किया और $1 बिलियन में पैसेंजर व्हीकल की 10% की कंपनी बेच दी। तो उसका वैल्यूएशन 10 बिलियन तक था और वो पैसेंजर व्हीकल बहुत सक्सेसफुल हुआ। जैसे मैंने बोला आपको, मोर देन 100,000 पैसेंजर व्हीकल्स उनका इलेक्ट्रिक का इस साल तक मार्केट में बिक जाएगी, तो पिछले 2 साल में। और इसी साल में 60 से 70 हजार की पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल उनकी बिक जाएगी। 2023 में उनका अनुमान है कि वो 5,50,000 पैसेंजर व्हीकल्स बेचेंगे, जो कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। और ये क्या है कि अगली साल में वो 10% इजाफा होके वो 6 लाख के ऊपर नंबर में 2 4 व्हीलर बेचेंगे। जब मार्केट में सारी कॉम्पिटिटर्स ने इस साल नया ब्रांड लॉन्च की, टाटास ने अभी तक कोई नया ब्रांड इस साल या पिछले साल लॉन्च नहीं की। उनका आखिरी लॉन्च तो पंच था, लेकिन नेक्सॉन और हैरियर का ये उन्होंने फेसलिफ्ट किया। वो फेसलिफ्टेड मॉडल अभी 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था और उसका डिमांड बहुत अच्छा है। सब मॉडल्स मिला के 100,000 व्हीकल्स की डिमांड है, जिसमें तो 15,000 लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट में है। तो इससे एक पहचान आती है कि इस कंपनी स्टेबल सेल्स की ऊपर जा रही है और भारत की तीसरी बड़ा कार कंपनी बन गई है। मारुति ही सबसे बड़ा कंपनी है और दूसरा पोजीशन में hyundai और तीसरा पोजीशन में टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स और hyundai के बीच का गैप है वो बहुत टाइनी गैप है। हो सकता है कि अगले 3 साल में ये hyundai के ऊपर चले जाएगी। और उन्होंने सतीश चंद्रा नाम का उनका पैसेंजर व्हीकल सेट ने यह ऐलान किया
है कि वो पिछले अगली 2026 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार्स की मार्केट में वो डालेंगे। 10 मॉडल होंगे टाटा स्टेबल में, वो सब इलेक्ट्रिक होंगे। जैगुआर लैंड रोवर अगले 5 साल में सब फुली कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। और इस साल पहले बार जैगुआर लैंड रोवर ने कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है। अनुमान है कि इस अप्रैल तक उनका जो डोमेस्टिक ऑटोमोटिव डेट खत्म हो जाएगा और वो नेट डेट फ्री हो जीरो हो जाएगी। सो नेट डेट जीरो होने का मतलब है वो क्या पॉजिटिव होगा, जो कैश एसेट्स है उनका वो डेट के ऊपर से ज्यादा होगा। और अनुमान है अभी 10,000 करोड़ की डेट ही वापस रहेगी बैलेंस शीट में। वो तो जैगुआर लैंड रोवर की डेट है वो अगले साल तक खत्म हो जाएगी। जो डेट बैलेंस शीट कंबाइंड बैलेंस शीट में होगा टाटा मोटर फाइनेंस की, वो एक व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी है। वो पहले टाटा फाइनेंस होती थी, उसको टाटा मोटर्स ने खरीद के टाटा मोटर फाइनेंस बना दी। वो टाटा मोटर फाइनेंस के पास डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स होंगे, इसी कारण डेट जीरो डेट कंपनी नहीं होगी। मेरा अनुमान है अगले 5 या 10 साल में टाटा मोटर फाइनेंस को टाटा कैपिटल के साथ मर्ज किया जाएगा और इस टाटा मोटर्स को कैश पॉजिटिव एक्रीशन मिलेगा, क्योंकि वो स्टॉक को टाटा कैपिटल को बेच के उससे पैसा कमाएगी। इस साल 19 साल के बाद टाटा कंपनी से एक आईपीओ आया, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये तो ये कंप्लीटली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स थी। उन्होंने अपने 35% शेयर बेची, पहले इन्वेस्टर्स को 10% दिया था और उसके बाद मार्केट में लिस्ट की थी। जो ऑफर प्राइस थी वो 500 रुपया थी और आज लगभग 1000 के ऊपर से ट्रेड हो रही है वो स्टॉक। और उस कंपनी में अभी भी टाटा मोटर्स की 65% की स्टॉक है। तो ये कंप्लीटली क्लियर हो चुकी है कि टाटा मोटर्स एक फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट कंपनी है आज की। और इस फ्राइडे को उनको एक चिट्ठी मिली है दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस से कि उनकी जो स्कीम थी और सेबी से भी मिल गई कि उनकी जो स्कीम थी डिफरेंशियल वोटिंग शेयर को नॉर्मल वोटिंग शेयर में बदलना, वो स्कीम अप्रूव हो चुकी है। अभी 6 महीने टाइम है एनसीएलटी से अप्रूवल मिलना। ये तो नॉर्मल रूटीन अप्रूवल है, अप्रूवल मिल जाएगा और टाटा मोटर्स डीवीआर भी टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर बन जाएगी। अभी उनका करंट मार्केट प्राइस 729 है और पी/ई रेशियो लगभग 16 के पास है और ऊपर जा सकती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। अगर आप डीवीआर खरीदे तो आपको 5% की आर्बिट्राज मिलेगी, नहीं तो आप डायरेक्टली ओरिजिनल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ऊपर जाने की आशा बहुत अच्छे चांसेस हैं। कंसिडर कीजिए, अपने एडवाइजर से बातचीत कीजिए और एक छोटा पोजीशन उनके बाद सलाह के बाद लेने की कोशिश करें। आपने इस वीडियो पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में मैं त्रिवेंद्रम आ रहा हूँ। त्रिवेंद्रम में आपसे मिलूंगा। जो भी मुझे त्रिवेंद्रम में मिलना चाहता है, नीचे दिए हुए जीमेल में trivandrummp@gmail.com में मेल भेजें और या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में हमें संपर्क करें। धन्यवाद।